हाँ जी, आ जाओ। इसको पहचानने का सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है? देखो, इसको पहचानने का सबसे शॉर्टकट तरीका है कि देखना, अगर बीच में इस तरीके से डैश दिया हुआ रहेगा ना, बीच में क्या दिया हुआ रहेगा? डैश। तो आपको बताना है कि कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। बात क्लियर हुई कि नहीं? बता देना, देखते ही बता देना कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। समझ में आ रही है? चलो अब इसका एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम कृष्ण। अब आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है राम कृष्ण, तो राम और कृष्ण के बीच डैश दिया हुआ है। तो देखो, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का। ट्रिक समझ में आ रहा है ना? अच्छा, दूसरी चीज ये भी परिभाषा भी कहता है, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है उसे समास कहते हैं, सॉरी द्वंद्व समास कहते हैं। तो आप देखिए, राम ये भी तो अपने आप में प्रधान है कि नहीं? कृष्ण अपने आप में प्रधान है कि नहीं है? एक तो तरीका ये हो गया। एक और तरीका बताते हैं। देखो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दो पक्षों में लड़ाई हो रहा है। दो पक्षों में क्या हो रहा है? लड़ाई हो रहा है। अब दो पक्षों में लड़ाई हो रहा है, तो ये पक्ष कहता है हम अपने आप में मालिक है, बाबा है कि नहीं है? और ये भी पक्ष कहता है अपने आप में बाबा है। अगर दोनों पक्ष अपने आप में क्लियर है, अपने आप में कहता है, ये कहता है हम जीतेंगे, ये कहता है हम जीतेंगे, जब दोनों क्लियर है तो दोनों के बीच में तो द्वंद्व होना ही है। होना है कि नहीं है? तो जब भी दोनों के बीच द्वंद्व होता है तो समझ जाना कि कौन समास है? द्वंद्व समास है। इसका एक ट्रिक तो ये हो गया कि अगर हमें दिखेगा ऐसा कि राम अलग है कृष्ण अलग है, दोनों अपने आप में माहिर है, इसका मतलब है कि ये समास कौन सा है? द्वंद्व समास। एकदम आसान ट्रिक है, समझो तो उड़ा दो। वैसी तरह भाई बहन। भाई बहन में भाई है अपने आप में है प्रधान, बहन अपने आप में प्रधान है। तो देखो, भाई बहन तो कौन समास हो गया? द्वंद्व समास। पाप पुण्य। पाप अपने आप में प्रधान है, पाप तो पापी होता है। पुण्य अपने आप में प्रधान है, पुण्य। तो इस तरह से पाप पुण्य, बीच में डैश भी है, तो कौन समास है? द्वंद्व समास। क्लियर हो रहा है ना? सुख दुख की बात करते, सुख दुख आप देखोगे तो सुख अपने आप में सुख है ही है, दुख भी अपने आप में, दोनों पद जो है ना इसका प्रधान ही है। इससे साफ पता चलता है कि ये किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का है। तो अब कभी भी अगर ऐसा दिखेगा, इस तरह का सवाल एग्जाम्पल में आए और बोले कि ये कौन सा समास है, तो आप मुन के मारोगे कौन समास? समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलो, दूसरा नंबर में क्या है? द्विगु समास। दूसरा नंबर में है द्विगु समास। अभी द्विगु समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में केवल पूर्व पद जो है संख्यावाचक हो, पूर्व पद क्या हो? संख्यावाचक हो, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब आओ इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। द्विगु समास, देखो द्विगु, अब लिखते हैं द्विगु। तो द्विगु जो लिख रहे हैं इसमें द्यू लिखा हुआ है। द्यू का मतलब क्या होता है? दो। तो दो एक प्रकार का संख्या है कि नहीं है? तो देखना, आगे में कोई ना कोई संख्या लिखा रहेगा। आगे में क्या लिखा रहेगा? संख्या लिखा रहेगा। द्यू, त्रि, चतुर, इस तरह से संख्या लिखा रहेगा। तो पकड़ लेना कि द्यू माने द्विगु समास है, यानी संख्या बता रहा है। तो कौन सा समास है? द्विगु समास है। कितना बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं, समझ आ रहा है ना? पहचानने का बहुत शॉर्टकट तरीका है। आगे में लगा रहेगा द्यू माने नंबर जरूर रहेगा, संख्या जरूर बताएगा। तो इससे पता अगर आगे संख्या बता रहा है तो संख्या कौन समास में बताता है? द्विगु समास में। तो इसका मतलब द्विगु समास है। जैसे में हम बोलते हैं त्रिलोक, कौन समास है? तो देखो, त्रि, त्रि आया कि नहीं आया? त्रि आया कि नहीं? त्रि माने क्या होता है? तीन। संख्या बताया कि नहीं? तो त्रिलोक कौन सा समास है? द्विगु समास है। उसी तरह से हम बोल देंगे कि हम बोल देंगे सत्य सत्य सत पानी, चलो सत पानी बोल देते हैं। तो सत पानी में सत आया कि नहीं आया? तो सत में सात लगा हुआ है कि नहीं है? इस तरीके से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर नंबर आगे लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे नंबर द्विगु समास में आता है। कौन समास है? द्विगु समास। तो इसमें केवल और केवल जो आगे पूर्व पद रहेगा इसमें संख्यावाचक रहता है। ये क्या रहता है? संख्यावाचक। तो हम इसे कहेंगे द्विगु समास। क्लियर हो गई द्विगु समास? अब एग्जाम्पल इसका और देख लो तो दो चार गो। जैसे हमने बोला नवरत्न, हमने बोला नवरत्न, नव आगे आया कि नहीं? नव माने क्या होता है? नव। संख्या आया कि नहीं? तो कौन सा समास है? द्विगु समास है। उसी तरह सप्तदीप, सप्त आया कि नहीं आया? तो सप्त माने क्या होता है? सात। तो सात, फिर संख्या बताया ना, ये भी कौन समास है? द्विगु समास। त्रिभुवन, त्रि आया कि नहीं आया? तो त्रि, त्रि माने क्या होता है? तीन। तो कौन सा समास है? द्विगु समास है। नंबर बता रहा है। सत मंजिला, तो सत मंजिल में सत आया कि नहीं आया? सात मंजिला होता है ना।
तो देखो तो कितना आसान है द्विगु समास। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो द्विगु समास पहचानने का तरीका, आगे नंबर रहेगा और द्वंद्व समास पहचानने का बीच में डैश रहेगा और दोनों पद प्रधान रहेगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? दो समास क्लियर हो गया। देखो पूछेगा द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होगा तो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। और द्विगु समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक होगा उसे कहते हैं द्विगु समास। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो अब एक और आया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं देख लेते हैं, तीसरा नंबर पे है ना तत्पुरुष समास। देखो जिस समास में पूर्व पद गौण रहेगा और उत्तर पद प्रधान रहेगा, माने शुरू वाला ना अर्थ पूरा नहीं बताएगा और लास्ट में जो रहेगा उसका पूरा अर्थ बताएगा। समझ में आ रहा है? तो हम उसे कहेंगे तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। क्लियर हो गया? चलो तो अब इसका एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं कि तत्पुरुष समास कौन कौन है। फॉर एग्जाम्पल में हमने ले लिया कि मतदाता। तो देखो मतदाता, मतदाता में आप गौर से देखो, मत माने नहीं समझ में आएगा कभी कभी, दाता माने देने वाला। देने वाला को क्या कहते हैं? दाता। तो देने वाला को दाता कहते हैं। तो लास्ट वाला अर्थ क्लियर है कि नहीं है? प्रधान है कि नहीं है? प्रधान है, यानी अपना पूरा अर्थ बता रहा है, तो हम इसे कहते हैं तत्पुरुष समास। एक और तरीका इसका ट्रिक है, कभी कभी ऐसे नहीं समझ में आएगा ना, तो जानते हो तत्पुरुष समास का ट्रिक है कि हमेशा कारक चिन्ह के साथ आता है। हमेशा किसके साथ आता है? कारक चिन्ह। आप मतदाता को पहले पढ़िए। मतदाता किसे कहते हैं? मत को देने वाला को आया हुआ है कि नहीं? मत को देने वाला को हम कहते हैं मतदाता। तो कारक चिन्ह आया कि नहीं आया? तो कारक चिन्ह आएगा, इसका मतलब तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह आ गया, कौन समास? तत्पुरुष समास। अब इसके अंदर नहीं रहेगा, या आपको पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानोगे? तो एक शब्दों का अनेक शब्द पढ़े हो ना, जैसे अनेक शब्दों का एक शब्द पढ़े हैं कि जैसे जिसका वस्त्र पीला हो तो उसे कहते हैं पीतांबर। जिसका पित्त अंबर हो यानी पीतांबर कहते हैं ना। जिसका उदर लंबा हो लंबोदर कहते हैं ना। तो उदर लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो, ठीक है। क्या आ रहा है बार बार? वार्निंग आ रहा है ना, तो रुकिए।